हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। कुछ लोग कहते हैं किस्मत बनाई जाती है, पर सच कहें, क्योंकि हम 1 साल से यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आज तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए। लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब लगता है ना किस्मत लिखी जाती है न बनती है, बस टलती जाती है। बॉलीवुड गोल्डन होम उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहां चारों तरफ जंगल है और दूर से गोलियों की आवाजें आ रही होती हैं। भारतीय सेना की एक स्पेशल टीम एक मिशन को अंजाम दे रही होती है। सैनिक धीरे धीरे पेड़ की आड़ में छिपकर आगे बढ़ते हैं। तभी सामने से फायरिंग शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगती है। इस मिशन की कमान मेजर विहान शेरगिल के हाथ में होती है, जो बहुत ही सटीक तरीके से अपने सैनिकों को कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ ही देर में सभी आतंकी मार गिराए जाते हैं और मिशन कामयाब हो जाता है। यह ऑपरेशन भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में चलाया गया था। वापस लौटने पर मेजर विहान को उनकी बहादुरी के लिए सलामी दी जाती है। इसके बाद विहान दिल्ली लौट आता है, जहां उसका परिवार रहता है। विहान की मां को भूलने की बीमारी होती है। वो दिन ब दिन ज्यादा बीमार होती जा रही होती है और विहान खुद को असहाय महसूस करता है, क्योंकि ड्यूटी की वजह से वो मां के साथ वक्तन ही बिता पाता। इसीलिए वो सेना से भी RS यानी रिटायरमेंट की अर्जी देने की सोचता है। उसका जीजा करण कश्यप भी आर्मी में ही होता है और उसकी बहन यामी और भांजी के साथ रहता है। विहान की बहादुरी और सेवा भावना को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज उसे एक नया ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें पूरी तरह रिटायर नहीं होने, बल्कि तुम्हें रक्षा मंत्रालय के साउथ ब्लॉक में एक अहम रोल देंगे। इससे तुम अपनी मां के पास भी रह सकोगे और देश की सेवा भी कर सकोगे। विहान इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे होते हैं। सीमा पर तैनात भारतीय जवान लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसी बीच एक कश्मीर के उरी सेक्टर में तड़के सुबह आतंकियों ने हमला कर दिया। यह हमला बेस कैंप पर हुआ था, जब सारे जवान गहरी नींद में थे। 4 हेविली आर्म्ड आतंकवादी चुपचाप अंदर घुस आते हैं और सोते हुए जवानों के टेंट में पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। कुछ जवानों को तो संभलने तक का मौका नहीं मिलता। हर तरफ आग की लपटें और चीखें और गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। इस हमले में भारत के 9 जवान शहीद हो जाते हैं। इनमें मेजर करण कश्यप भी होता है, यानी विहान का जीजा। ये खबर मिलते ही विहान एकदम टूट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गम के साथ गुस्सा भी साफ दिखने लगता है। पूरा देश गुस्से में होता है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यही मांग उठती है कि अब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है, जहां प्रधानमंत्री खुद मौजूद होते हैं। वहां गोविंद, सेना प्रमुख, रॉ के अधिकारी और दूसरे सीनियर लोग शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री साफ कहते हैं, अब सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन होगा, ऐसा एक्शन जो इतिहास में लिखा जाएगा। और यही तय होता है कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक यानी सीमा पार जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उन आतंकियों के ठिकानों पर हमला करना जो भारत में हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ा और रिस्की मिशन होता है, जिसकी कमान सौंपी जाती है मेजर विहान को। विहान इस मिशन को पूरी गंभीरता से लेता है और एक खास कमांडो यूनिट तैयार करता है। इस टीम में वही लोग चुने जाते हैं जो फिजिकली और मेंटली सबसे मजबूत होते हैं, जो सरहद पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी दौरान विहान के घर एक नई नर्स आती है, पल्लवी शर्मा। वो दिखने में एक नर्स लगती है, लेकिन असल में वो रॉ की एजेंट होती है, जिसे खास तौर पर विहान की मदद और निगरानी के लिए भेजा गया होता है। धीरे धीरे पल्लवी मिशन की प्लानिंग में भी शामिल हो जाती है। अब शुरू होती है आतंकियों के ठिकानों की तलाश। इसके लिए ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा लड़का अपने बनाए हुए ड्रोन से मदद करता है, जो दुश्मन की नजर में आए बिना वीडियो और तस्वीरें भेजता है। ड्रोन से जो डेटा आता है, उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में कई लॉन्च पैड बने हुए हैं, जहां से आतंकी भारत में दाखिल हो रहे हैं। और उन लॉन्च पैड्स को पाकिस्तान की सेना की मदद भी मिल रही है। अब तय होता है कि हमला रात के अंधेरे में किया जाएगा, ताकि दुश्मन को भनक भी न लगे। भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट्स LOC पर के आतंकियों के अड्डों पर अटैक करेंगी और फिर वापस लौट आएंगी।
लेकिन ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होता। ये देश की इज्जत और शहीदों की शहादत का बदला होता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ही बारीकी और सीक्रेसी के साथ की जाती है। हर सोल्जर को जीपीएस, नक्शे, कम्युनिकेशन डिवाइस और कोड वर्ड्स दिए जाते हैं। विहान हर एक सिपाही से मिलकर उन्हें मोटिवेट कर है और कहता है ये बदला नहीं, ये जिम्मेदारी है। एक जवान भावुक होकर कहता है कि वो अपने शहीद भाई की यूनिफॉर्म पहनकर इस मिशन पर जाएगा। विहान उसकी बात को सराहता है और उसके हौसले को सलाम करता है। अब मिशन की तारीख तय हो जाती है, 9 सितंबर की रात। सभी टीमें अपने अपने पोजीशन पर पहुंच जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, काली रात है, सैनिकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। विहान खुद भी एक टीम के साथ एलओसी के नजदीक पहुंचता है और दूर से पूरे मिशन को लीड करने के लिए तैयार होता है। रात गहराती है और मिशन का वक्त नजदीक आता है। भारतीय सैनिक पूरी तैयारी के साथ अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं। हर टीम का अपना अपना टारगेट होता है, कोई लॉन्च पैड, कोई आतंकी कैंप और कोई हथियारों का डिपो। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन सैनिकों की सांसें और निगाहें बिल्कुल शांत और तेज होती हैं। सैनिक एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जंगलों से होते हुए वो एलओसी को पार करते हैं। अब वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस चुके होते हैं। रात का अंधेरा उनकी डाल बनता है। कुछ जवान रेंग कर आगे बढ़ते हैं, कुछ ऊंचाई से निगरानी करते हैं, कुछ सीधे टारगेट के पास पहुंच जाते हैं। पहली टीम अपने टारगेट पर पहुंचती है और साइलेंसर वाली गोली से गार्ड को चुपचाप ढेर कर देती है। दूसरी टीम एक आतंकवादी ठिकाने की छत पर चढ़ती है और वहां बिछे बम और ग्रेनेड को एक्टिवेट करने की तैयारी करती है। तीसरी टीम जंगल के एक शिविर को घेरती है जहां की आतंकी सोड़े होते हैं। एक एक करके हर टीम अपने निशाने को कब्जे में ले लेती है। अब मेजर विहान रेडियो पर आदेश देता है, ऑपरेशन शुरू करो। अगले ही पल हर तरफ धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। टारगेट के ऊपर फायरिंग, ग्रेनेड फेंकना और बिल्डिंग्स का उड़ना शुरू हो जाता है। कई आतंकी नींद में ही मारे जाते हैं। कुछ बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक उन्हें भी डेयर कर देते हैं। एक जगह से आतंकी भागते हुए गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक उस गाड़ी को उड़ा देते हैं। एक शिविर के अंदर एक बड़ा बम रखा होता है, जिसे टाइमर से सेट करके जवान बाहर निकलते हैं और पल भर में वो पूरा ठिकाना हवा में उड़ जाता है। एक टीम को थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वहां दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है। एक जवान घायल हो जाता है, लेकिन उसकी टीम उसे उठाकर निकाल लेती है और टारगेट को तबाह भी कर देती है। दूसरी ओर पाकिस्तानी चौकी पर तैनात सैनिकों को भनक लगती है कि उनके इलाके में कोई हमला हो रहा है। वे भी फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक उनसे पहले ही आगे बढ़ चुके होते हैं। एक जगह पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी आकाश में मंडराता है, लेकिन भारतीय कमांडो जमीन से उसकी दिशा बदलने के लिए रेडियो जैमर का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन का आखिरी टारगेट भी उड़ा दिया जाता है। सभी टीम रेडियो पर रिपोर्ट देती है, टारगेट पूरा, सब सुरक्षित, अब वापसी कर रहे हैं। वापसी भी उतनी ही सावधानी से होती है। टूटता सुबह की पहली किरण से पहले सभी भारतीय कमांडो अपने देश की सीमा में लौट चुके होते हैं। मेजर विहान सबसे आखिर में लौटता है। चेहरे पर थकान नहीं, संतोष होता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री को सूचना मिलती है, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा, सभी जवान सुरक्षित वापस लौटे। हर टीवी चैनल, हर न्यूज़पेपर पर सिर्फ एक ही हेडलाइन होती है, भारत ने लिया उड़ी हमले का बदला। शहीद जवानों के घर वालों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू गर्व के होते हैं। मेजर विहान की मां, जो बहुत बीमार थी, वो टीवी पर विहान की खबर देखकर मुस्कुराती है, मानो उन्हें भी अब सब याद है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सभी अधिकारी विहान और उसकी टीम को सलाम करते हैं। अंत में विहान खड़े होकर राष्ट्रध्वज की ओर देखता है और उसके चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो कहती है, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, भारत माता की जय। आपका एक लाइक हमारे सैनिकों के लिए सम्मान है। जय हिंद।